सवाल फूलों का भी था। फूलों के ऊपर बात करते हैं। क्या फूल तोड़ के संतों के चरणों में चढ़ाना ठीक है या गलत है? कोई बता रहा था कि फूलों में बहुत से कीटाणु विषाणु रहते हैं, फूलों को तोड़ना गलत है। देखो, संतों ने फूलों को तोड़ना गलत कहाँ बताया है? जब हम फूलों को तोड़ के पत्थर के आगे चढ़ा देते हैं, किसी मूर्ति के आगे चढ़ा देते हैं, तब वहां यह बोला गया है कि जीवित फूल को, यानी पौधा जीवित था, जीवित फूल को तोड़ के तुमने एक मुर्दे के यानी पत्थर के आगे चढ़ा दिया। वहां पर फूल की बेकदरी हो गई। हालांकि फूल, आप देखोगे फूल लगे लगे भी, टहनी पे लगे लगे भी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसको भी समझो। हमारी नजर में फूलों को तोड़ना किसी का कत्ल करना नहीं है। फूलों में परागकण होते हैं। आपको अगर साइंस पढ़ी होगी आपने, तो आप समझ पाओगे कि फूल, जितनी प्रक्रिया हो रही है फूल में, उसमें स्टिग्मा की और परागकण की जो है प्रक्रिया हो रही है। जो फूलों का आप देखोगे लाल पीले हरे, ये तो केवल एक कीड़े को अट्रैक्ट करने के लिए फूल ऐसे होते हैं। रंग बिरंगे फूल होते हैं ताकि वो, कोई मधुमक्खी है, कोई कीड़ा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होवे, उसके पास पहुंचे, उन पराग कणों को कैसे भी स्टिग्मा तक पहुंचाए। ये उनका प्रोसेस है। ना कि फूलों में, उसके पत्तों में जान अलग से होती है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप और आपके बाल, अब कोई कहे बाल काटने का मतलब है बालों का कत्ल कर देना, एक एक बाल में जान है। भैया, बाल में जान नहीं है। जान पूरे शरीर को एक ही दी हुई है, उस एक जान से ये पूरी काया चल रही है। आंख की अलग आत्मा नहीं है, नाक की अलग आत्मा नहीं है, बालों की अलग अलग आत्माएं नहीं है। इसी प्रकार जो फूल है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक उसका अलग अस्तित्व नहीं होता, परागकण के द्वारा जब बीज बनता है और वो धरती पे नहीं पड़ जाता, तब तक वो शून्य चेतना में रहता है। तो जब वो बीज अलग से धरती में पड़ता है, तब जाके उसका एक नया अस्तित्व बनता है, तब वो एक नया पौधा कहलाता है। उस पौधे को उखाड़ना, इसको कहते हैं कत्ल करना, यानी कि उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। आपने पौधा उखाड़ दिया, पौधा उखाड़ दिया तो समझो कि अब उसकी जीवन लीला खत्म हो गई पौधे की। आप फूल तोड़ोगे तो पौधे की जीवन लीला खत्म नहीं होगी। इसको समझ लो अच्छी तरह। फूल तोड़ने से किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, बाल काटने से किसी की मौत नहीं होने वाली, बस ये समझ लो। जब तक उस बीज का अलग से अस्तित्व नहीं हो गया, अलग से उसने एक पौधा धारण नहीं कर लिया, पौधा नहीं पनप गया, तब तक कुछ नहीं है। बस इतना समझ लो। क्योंकि तुम कोई जला थोड़ी नहीं रहे हो, फूलों को जला थोड़ी नहीं रहे हो कि उसमें सारे खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अरे ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। कई ऐसे भी फूल होते हैं, आपने देखा होगा, जो खिलते हैं तो उसके अंदर रुई की तरह उसके भरे होते हैं अंदर, और उसमें एक छोटा सा बीज होता है, और जब हवा चलती है वो उड़ते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा, एक बीज होता है, बीज के चारों तरफ रुई की तरह कवर बन जाता है, हवा से उड़ता जा रहा है, वो उड़ता जा रहा है। अब वो फूल टूटा और खुला और उसमें से बीज निकले, तो उसका विस्तार हुआ कि उसका नाश हुआ? उसका विस्तार हुआ। वो एक एक छोटे छोटे बीज कहां कहां पहुंच गए। फूल पौधे पे लगे रहते, सड़ सड़ के गिरते रहते, उसका क्या फायदा है? हाँ बिल्कुल जी, आंकड़े का पेड़ होता है।
भैरवदास। तो दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरल। फूल तोड़ना कोई कत्ल नहीं है। हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है अगर किसी संत महात्मा के ऊपर आप फूलों की बारिश कर रहे हो, क्योंकि वो उस काबिल है, वो उस काबिल है। फौजी फौजी अगर आता है आपके आपके जंग जीत के आता है या जंग पे जाता है, तो आप फूलों की माला अर्पण करो उसको, फूलों की भी किस्मत चमका दो। नहीं तो भौरे ही खाएंगे उसको, उसकी किस्मत में यही लिखा है। अगर किसी संत के ऊपर अगर फूल चढ़ जाता है तो अहो भाग्य हैं उस फूल के। है तो 84 का ही जीव है, वो पौधा भी तो 84 में भटक रहा भाई। अगर किसी फौजी के गले में फूल की माला पड़ जाती है या कोई देशभगत है उसके फूल की माला डाल देते हो आप, तो भैया आप कातिल थोड़ी नहीं बन गए। आपने कौन सा फूलों का पेड़ ही उखाड़ दिया। अरे बालों की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, लेकिन अगर तुम जीवित आदमी की जगह किसी पत्थर पे फूल चढ़ा दोगे, उसकी बेकदरी है, फिर वो बेकदरी में गया। क्योंकि फूल को सूंघ ही नहीं पाएगा वो पत्थर, उसकी खुशबू की महिमा ही खत्म हो गई। बात ये है। तो इस भ्रम से भी बाहर निकल जाना कि फूलों को तोड़ना पाप होता है, ऐसा है वैसा है, ठीक ऐसा नहीं होता। ये सब नेचुरल है। नहीं तोड़ोगे तो खुद ही टूट के गिर जाता है, तब क्या करोगे। और फूलों में कोई अलग से जान नहीं होती है, वो पौधे की एनर्जी ले रहा होता है। उसके अंदर जो परागकण है, जब तक वो विकसित नहीं होते, बीज नहीं बनता, तब तक वो अगला पौधा नहीं बन सकता, कोई फल नहीं बन सकता। फल बनेगा, उसमें बीज निकलेंगे, वो जमीन में गिरेंगे, अगला पौधा निकलेगा। फूलों का कोई अस्तित्व नहीं है भाई, लाल पीले पंखुड़ियों का, कि तुम उसको सोच के बैठे हो कि उसमें कोई आत्मा फात्मा है। बीज में होता है। जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोय। दाने में बीज होता है, दाने में जीव होता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलो, ये भी आप इसको भी दिमाग से निकाल दो। और वैसे भी ये कोई ज़रूरी नहीं है, फूल कोई ऐसा नहीं है कि फूल ही होंगे तभी सत्संग होगा। ये तो एक भाव होते हैं। हमारे यहाँ तो कई बार लोगों ने प्लास्टिक के बने हुए फूलों से भी स्वागत कर दिया, ये तो उसका भाव है, कैसे स्वागत करना चाहता है। आप चाहो तो नीम की पत्तियों से स्वागत कर लो। एक जगह मैं गया था, वहां फूल नहीं थे, पत्तियां ही पत्तियां थी, पत्तियों से स्वागत कर रहे थे, वो तो उनके भाव हैं। अब कहो जी जितनी पत्ती तुमने तोड़ दी है उतने जीवों का तुमने नाश कर दिया है। अरे भैया, पत्ती में थोड़ी नहीं जीव है कि हर पत्ती में जीव है। जैसे पत्ती है वैसे फूल है। तो अभी कभी विज्ञान पढ़ाओ, साइंस पढ़ी हो, तब तो कुछ समझ में आए। बस लग जाते हैं, जैसे कोई कुछ बोल देता है उसी को सत्य मान के लग पड़ते हैं। बुद्धि विवेक कहाँ से लेके आएंगे। जो चीजें रोकनी है वो नहीं रोकेंगे। जहां पर सीधे हत्या हो रही है घी के दिए जलाने से, घी के दिए जला रहे हो, देखो एक कीड़ा उड़ता हुआ आ रहा है, सीधे घी में लैंड कर रहा है, क्योंकि घी की खुशबू फैलती है। खुशबू फैलती है तो आकर्षित होते हैं कीड़े। आप गुड़ खुला रख दो, चीनी खुली रख दो, कौन बताने जा रहा है चींटी को। चिट्ठी भेज रहे हो क्या कि फलाने जगह पे माल आ चुका है, आ जाओ अटैक करो। अरे वो खुद ही अपने आप सिग्नल पहुंच जाता है वहां तक।